दोस्तों आज हम आ गए, हमारे कस्टमर हैं अरविंद कुमार पुनिया जी, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और उनके घर पे हमने शानदार सोलर सिस्टम लगाया है। और लगाए भी सोलर सिस्टम आज से 3 महीने हो गए और अभी इन्होंने एक्सटेंड किया है। सोलर सिस्टम में कुछ प्लेटें ऐड की हैं क्योंकि ये चाहते थे कि जो थोड़ा बहुत भी बिल आता है वो बिल बिल्कुल जीरो हो जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल हमारे कस्टमर का एक ही होता है सोलर लगने के बाद कि मेरा बिल आ गया। और उसके अलावा दूसरा सवाल ये होता है कि जो नेट मीटर लगा होता है या सोलर मीटर आपने लगाया है, कौन सा उसमें नेट मीटर है, कौन सा सोलर मीटर है, किस मीटर से मुझे पता लगेगा कि मेरी रीडिंग कितनी निकली है, किस मीटर से मुझे पता लगेगा कि मैंने एक्सपोर्ट कितनी की है, और किस मीटर से मुझे पता लगेगा कि बिजली बोर्ड के यूनिट मेरी लेनी निकलती है या मुझे बिजली बोर्ड का पैसा देना निकलता है। दोस्तों ये जो मीटर की इक्वेशन है ये आपको कोई भी वेंडर, कोई भी डीलर जल्दी से नहीं बता पाएगा। और सिंगल फेस का कनेक्शन हो या 3 फेस का कनेक्शन हो, 19 किलोवाट तक 3 फेस का कनेक्शन होता है 6 किलोवाट के बाद, और 1 से 5 किलोवाट तक का जो कनेक्शन होता है वो सिंगल फेस कनेक्शन होता है। दोनों का जो मैकेनिज्म होता है वो हरियाणा के अंदर स्मार्ट मीटर के थ्रू भी है और 2 मीटरिंग जो बाई डायरेक्शनल मीटर जिसको हम बोलते हैं सोलर नेट मीटर, उसके थ्रू भी है। पुनिया साहब जैसे हमारे जो कस्टमर हैं, सभी कस्टमर का ये हमने पिछले 2 साल से जो सोलर में स्पीड पकड़ी है पीएम सूर्यघर योजना के बाद, 2024 के बाद जो मोदी जी ने स्कीम निकाली थी, उसके बाद मैक्सिमम कस्टमर का हमारा ये सवाल रहता है कि हमने सोलर तो लगवा लिया और हमारा बिल भी चलो जीरो आ रहा है। कई कस्टमर ऐसे हैं जिनका माइनस में बिल है, लेकिन वो ये समझना चाहते हैं कि मेरे सोलर सिस्टम ने, मेरे ऑन ग्रिड सिस्टम ने जो डिस्प्ले में दिखा रहा है, माइक्रोटेक कंपनी का है, लुमिनस का है, जिसमें टुडे और टोटल, या आप अपनी ऐप पे देख सकते हैं जो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू आप देख सकते हैं, उसमें दिखाता है टुडे आज की कितनी यूनिट बनी और टोटल मेरी टोटल यूनिट कितनी बनी। लेकिन जो टुडे और टोटल की यूनिट है वो टोटली मिसमैच होती हैं किस मीटर से? जो आपका सोलर नेट मीटर, जो नेट मीटर जो हमने नया लगाया है, जो विभाग ने लगाया है, उस मीटर से वो रीडिंग मिसमैच होती है। मैक्सिमम कस्टमर का पुनिया साहब ये सवाल होता है कि मेरे सोलर ने 5 किलोवाट आपने लगा दिया और 30 यूनिट की कमिटमेंट की थी, 30 यूनिट तो मेरे सोलर ने आज बना दी और टुडे में मुझे शो भी कर गया, वो माइक्रोटेक का है, लुमिनस का है, यूटीएल का है, वारी का है, एवल्स का है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नीचे आपका सोलर मीटर है या जो विभाग का जो बंदा आया था, जो लाइनमैन आया था जिसने रीडिंग ली, उसने बताया कि आपकी रीडिंग तो 30 नहीं बनी, इसके अंदर 11-12 है। तो ये मिसमैचिंग क्यों है, ये गैप क्यों है? कस्टमर का मानना ये होता है कि ये गैप इसलिए है कि मेरा लाइन लॉस हो गया। जबकि एसी में आपको पता है, पुनिया साहब आप खुद टेक्नीशियन हैं और आपको ज़्यादा जानकारी भी इलेक्ट्रिकल की, एसी के अंदर क्या होता है, एसी के अंदर पावर का लॉस नहीं होता। आपको पता है डीसी में पावर का लॉस होता है, और डीसी में हम क्या करते हैं, अच्छी कैपेसिटी, हाँ लॉन्ग लेंथ में अच्छी कैपेसिटी की वायर यूज करके हम डीसी में पावर लॉस इसलिए नहीं होने देते कि हमारा जो डीसी का सिस्टम है वो बिल्कुल हम आपके सिस्टम के नज़दीक लगाते हैं और उसमें अंडर गेज की केबल हम यूज नहीं करते। तो एसी के अंदर जो हमारा पावर लॉस नहीं होता, उस पावर लॉस ना होने के बावजूद आपका सिस्टम दिखा रहा है 12 यूनिट और एक्सपोर्ट हुई है, या हम कह सकते हैं हमारा मीटर दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है 30 यूनिट और हमारा मीटर दिखा रहा है 12 यूनिट। लेकिन जो हमारे नेट मीटर का इक्वेशन कैसे होती है और कौन से मीटर को नेट मीटर बोला जाता है और कौन से को सोलर मीटर बोला जाता है, और पुराना मीटर किस लिए लगाया गया है और नया मीटर किस लिए है, ये सारी जो जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी और आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सोलर नेट मीटर क्या है और आपका जनरेशन मीटर कौन सा है और किस मीटर से आपका डिपार्टमेंट आपकी यूनिट लेता है और किस तरीके से एक्सपोर्ट होती है, किस तरीके से इंपोर्ट होती हैं, कैसे आपकी लेनदारी है, क्या देनदारी है, कब आपकी ये बिलिंग बिजली बोर्ड करता है और कैसे रीडिंग आपकी जीरो होती है। पुनिया साहब ये मीटर वो होगा जो पहले लगा हुआ था आपके? ये पहले लगा हुआ है विकास जी। हाँ जी। और इसमें हमारे को ये समझ में नहीं आता कि इसमें हमने कितनी बनाई है और बिजली बोर्ड हमारे को नील कर देता है, लेकिन ये नहीं कन्फर्म होता कि मैक्सिमम कस्टमर का पुनिया साहब ये सवाल होता है। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, 5 किलोवाट का आपके यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, बल्कि आपने हाइब्रिड लगा के उसको एक्सटेंड भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो ये जो मीटर है आपका पुराना मीटर है, ये मीटर आपका बन चुका है सोलर मीटर। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर से यूनिट बन के आई है वो सारी की सारी आपकी यूनिट इसके अंदर सोलर मीटर में आ जाएंगी। आपके इन्वर्टर ने जो रीडिंग जनरेट की वो आपके सोलर मीटर में शो होंगी। कई बार कंज्यूमर ये बोलता है कि मेरे सोलर इन्वर्टर ने जनरेट की 30 यूनिट और नीचे मेरे को दिखाई दे रही है 11 यूनिट। वो देखते हैं इस मीटर के अंदर। ये मीटर का नाम आपका, आप ध्यान से सुन ले वीडियो के अंदर, इस मीटर का जो नाम है वो आपका नेट मीटर है, जो नया मीटर लगा है, जो आपका सोलर लगाने के बाद लगा है। और ऊपर वाला जो मीटर है इसको हम बोलते हैं सोलर मीटर। ये पुराना मीटर जो था, वो जो जनरेशन मीटर था जिसके थ्रू आपकी रीडिंग लिया करते और बिल आया करता, वो मीटर अब बन चुका है सोलर मीटर आपकी तसल्ली के लिए, कंज्यूमर की तसल्ली के लिए। नया मीटर जो है वो नेट मीटर बन चुका है। नेट के नाम से ही पता लग रहा है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और नेट, तीनों चीजें ये
मीटर शो करेगा वाईफाई के थ्रू, जो उनके पास स्टिक होती है, जो ठेकेदार जो लाइनमैन आपके यहाँ रीडिंग लेने आते हैं। इस मीटर की रीडिंग का उनको लेना देना नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल आपकी संतुष्टि के लिए। उन्होंने जहां तक आपकी रीडिंग आई हुई थी वहां तक का आपको बिल दे दिया, उसके बाद सोलर लग गया, सोलर लगने के बाद कनेक्शन रिलीज हो गया, कनेक्शन रिलीज होने के बाद अब नेट मीटर की रीडिंग का लेना देना है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ऊपर बनी है हमारी 30 यूनिट, 5 किलोवाट का सिस्टम है, 6 का है तो 30 यूनिट बन गई। नीचे ये इन्वर्टर मीटर आपको शो करता है 11 यूनिट। ये क्यों शो करता है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। वो 30 यूनिट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि सुबह के टाइम पे आप ऊपर अपनी रीडिंग देख लें कि मान लो आज तक की सिस्टम ने टोटल 245 बनाई है और टुडे की आज की रीडिंग आपकी सुबह 7 बजे 6:30 बजे धूप निकल जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो आज की रीडिंग देख लें और उसके बाद आने के बाद इस मीटर की रीडिंग आप नोट कर लें। अगर आपको 30 से 30 मैच करनी है तो 6 किलोवाट का सिस्टम है, 30 देखनी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें 3545 यूनिट हैं, तो शाम को जब आपकी 30 यूनिट उसमें टुडे में दिखाएगा तो यहाँ आपकी इस मीटर के अंदर वो 3545 जो 3545 थी वो 30 ऐड होने के बाद 3575 हो जाएंगी। अब ये मीटर किस लिए है? ये नेट मीटर है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दिन के टाइम में जब आपका सोलर काम कर रहा होता है पुनिया साहब, उस टाइम पे आप सोलर की रीडिंग खुद यूज कर रहे होते हैं सेल्फ कंजम्पशन में। जिस टाइम पे आइडियल टाइम होता है, जिस टाइम पे आपके घर के मेंबर सारे बाहर हैं, आप 10 दिन के लिए घूमने चले गए, वो सारी की सारी रीडिंग आपकी एक्सपोर्ट में काउंट होती हैं। और जिस टाइम पे आपका लोड कंटिन्यूस चल रहा है और ऊपर सोलर भी काम कर रहा है, वो सारी की सारी रीडिंग आपने डिपार्टमेंट की ना लेके आपके सोलर की यूज की है। जिसकी वजह से हुआ क्या, वो रीडिंग इस मीटर में तो आ गई लेकिन आपकी एक्सपोर्ट में नहीं यूज हुई और आपकी वो सारी की सारी सेल्फ कंजम्पशन में यूज होगी और आपने डिपार्टमेंट की रीडिंग नहीं ली। वो एक पानी की पाइपलाइन की तरह है, आपने डिपार्टमेंट की तरफ से पानी बंद कर दिया, डिपार्टमेंट की तरफ से बिजली बंद कर दी, आपने सोलर की यूज की, तो यहाँ से आपकी यूनिट इंपोर्ट नहीं की। अगर आप घर पे नहीं है तो वो सारी की सारी एक्सपोर्ट में आ गई। अगर आपको रीडिंग मैच फिर भी तो करनी है सोलर नेट मीटर में, ये अगर घटा के दिखाता है उस टाइम, ये घटा के दिखाता है। अगर आपको फिर भी मैच करनी है तो उसका तरीका ये है कि एक दिन के लिए आप जिस दिन घर से बाहर हैं उस दिन आपकी 30 यूनिट ऊपर बनी तो एक्सपोर्ट में भी 30 शो होंगी, क्योंकि आपके घर के अप्लायंसेज मैक्सिमम 1-2 यूनिट का कंजम्पशन कर सकते हैं, फ्रिज है या इन्वर्टर है, और सारी की सारी आपको एक्सपोर्ट में काउंट होंगी। लेकिन आपको डेली देखनी है आपकी 30 यूनिट कहाँ गई, वो आपका सोलर मीटर बता सकता है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट की रीडिंग यूज नहीं करते जब आप दिन के टाइम में घर पे रेगुलर लोड चला रहे हो और आपकी सोलर से रीडिंग बन रही है, तो वो सारी की सारी आपकी एक्सपोर्ट नहीं होती। उस टाइम पे ना आप इंपोर्ट कर रहे होते हो, अगर आप उतना ही लोड चला रहे हो जितना आपने सोलर लगा रखा है। एक्सपोर्ट उस टाइम पे होती है जिस टाइम पे आप घर से बाहर हैं, आपके फैमिली मेंबर घर से बाहर हैं या आपका कोई लोड नहीं चल रहा होता, तो एक्सपोर्ट में वो काउंट होती हैं जिस टाइम पे आइडियल टाइम पे आपकी कोई भी यूनिट नहीं बनी। यूनिट तो बनी लेकिन वो सारी की सारी डिपार्टमेंट को आपने एक्सपोर्ट कर दी और इंपोर्ट आपने बंद कर रखी है, क्योंकि आप सोलर से डायरेक्ट चला रहे हो। आपका विभाग जो महकमे का बंदा आएगा वो इसकी रीडिंग लेगा, ये रीडिंग 3 दिखाएगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और नेट। अब दिखाते हैं आपको ये रीडिंग किस तरीके से देखी जाती है। देखिए IMP थोड़ा नज़दीक, IMP KWH ये आपकी इंपोर्ट रीडिंग है जो आपने आज तक इंपोर्ट करी है। ये एक्सपोर्ट रीडिंग है, देखिए इंपोर्ट थी अपनी, एक्सपोर्ट है अपनी 9818.9। ये डेट आज की, ये टाइम है शाम को 6:31। ये इंपोर्ट है 7458। आपने इंपोर्ट कम करी है, मतलब डिपार्टमेंट की कम यूज़ करी है, आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा करी है 9818.9, एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा है। पुनिया साहब की कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, 2360 रीडिंग डिपार्टमेंट के मांग रहे हैं। इसका मतलब आने वाले 2 साल भी आपके कोई किसी टाइप का बिल नहीं आने वाला, और अभी तक कोई बिल आया भी नहीं। जो है ये आगे ऐड हो जाएंगी, ये आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, आगे ऐड होती रहेंगी, आपका अभी तक कोई बिल आया भी नहीं होगा। और अब की बार डिपार्टमेंट ने मार्च की रीडिंग को अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया है, लेकिन आगे 1 नवंबर को अगर आपकी एक्सेस रीडिंग होगी तो आपकी 0 हो जाएंगी, उससे पहले आप इनको यूज भी कर सकते हो। शायद वो डिपार्टमेंट उसको 0 कर दे। अभी तक मेरे ख्याल से 6 महीने में आपका कोई बिल नहीं आया। तो पुनिया साहब ये इसका मैकेनिज्म है। ये एक्सपोर्ट इसने दिखा दिया, इंपोर्ट वो दिखाई है जिस टाइम पे आपका सोलर काम नहीं कर रहा था, रात के टाइम में आपने एसी चलाई तो उस टाइम पे आपने इंपोर्ट करी। एक्सपोर्ट वो दिखाई है जो आपने सोलर ने बनाई, आपके दिन में लोड भी कम चल रहा था, आपने मान लो 2 किलोवाट लोड चला रखा था, 6 किलोवाट ऊपर से बनी तो 4 किलोवाट के हिसाब से रीडिंग आपकी एक्सपोर्ट होगी, या फिर आप घर से बाहर थे उस टाइम पे सारी एक्सपोर्ट हो गई। और फिर आपकी नेट -2360 आपने लेनी है डिपार्टमेंट से, माइनस है, प्लस होती तो आपको वो पैसा देना पड़ता, आपका बिल बन के आता। मेरे ख्याल से जो हमारी हो जैसे रीडिंग ज्यादा तो उसका कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? आपकी रीडिंग का आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसका पैसा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपने डिपार्टमेंट को देनी है, अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर ली तो उसका बिल बन के आ जाएगा, आपको डिपार्टमेंट में पे करना पड़ेगा।
मेरे ख्याल से इस टेक्निकल वीडियो के बाद पुनिया साहब लगभग आपको क्लियर हो गया है हाँ। कि ये एक्सपोर्ट देखा करते लोग, कि अपने बिल में भी देखा करते, उसमें एक्सपोर्ट ही दिखाई देता है और इंपोर्ट दिखाई देता है कि इसमें 9818 है, शायद ऊपर जाके देखेंगे तो आपकी 15,000 के करीब है। तो 15,000 के जो करीब होंगी, 5,052 यूनिट का गैप वो है जो पुनिया साहब ने इंपोर्ट भी नहीं की, डिपार्टमेंट की भी नहीं ली, वो सोलर से डायरेक्ट यूज कर ली। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी आपकी मीटर में दिखा रहा है, जो आपका सोलर पीसीयू में दिखा रहा है, उस पूरी रीडिंग का इफेक्ट आपको पूरा मिलने वाला है। आपको कोई भी नुकसान कहीं भी सोलर लगाने के बाद नहीं होने वाला। नहीं, बिल मेरा अब तक आया नहीं है, जीरो है। बहुत बहुत बधाई पुनिया साहब, 78,000 सब्सिडी आ चुकी है आपकी। हाँ, चलो, आप हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर हमने विजिट किया।